अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी, एक इबरतनाक वाकया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी कौम जो अल्लाह की रहमतों में जी रही थी, एक ही रात में इंसान से जानवर कैसे बना दी गई? ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि कुरान मजीद में बयान किया गया एक सच्चा वाकया है। बनी इजराइल की एक कौम समुंदर के किनारे रहती थी। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी, भूख से बचाया, डर से निजात दी और दुश्मनों से हिफाजत फरमाई। उनकी जिंदगी सुकून और इत्मीनान से भरी हुई थी। वे अल्लाह को जानते थे और उसके हुक्मों से वाकिफ थे, लेकिन उनके दिलों में एक पुरानी बीमारी जिंदा थी, चालाकी, इम्तिहान और आजमाइश। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक छोटा सा इम्तिहान दिया। हफ्ते शनिवार के दिन शिकार करना मना कर दिया गया। हुक्म हुआ कि उस दिन अपना काम छोड़ दो और सिर्फ मेरी इबादत करो। इम्तिहान आसान था, लेकिन सब्र मांगता था। शनिवार आता तो समुंदर मछलियों से भर जाता। मोटी ताजी मछलियां किनारे तक आ जाती, ऐसा लगता जैसे वे खुद कह रही हों, हमें पकड़ लो। लोगों के दिल बेचैन हो गए, घरों में झगड़े होने लगे। भूख, लालच और सब्र की कमी ने उन्हें घेर लिया। तभी शैतान ने उनके दिलों में एक बात डाल दी, हुक्म मत तोड़ो, बस रास्ता बदल लो। मसलहत और मकारी। उन्होंने कहा, हम शनिवार को मछली नहीं पकड़ेंगे, बल्कि उसी दिन जाल बिछा देंगे और इतवार को मछलियां निकाल लेंगे। इसमें हमारा क्या गुनाह? कौम के बुजुर्गों ने बहुत समझाया और कहा कि अल्लाह सब देख रहा है, ये चालाकी तुम्हें अजाब की तरफ ले जाएगी। लेकिन उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हम तो अक्लमंद हैं, हमने हुक्म तोड़ा ही नहीं। धीरे धीरे पूरा शहर 3 हिस्सों में बंट गया। वे जो खुलकर गुनाह कर रहे थे, वे जो उन्हें रोकते थे और अल्लाह से डराते थे, वे जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। इबरतनाक अंजाम। फिर डर के साथ एक रात आई। न कोई तूफान आया, न बिजली गिरी और न ही जमीन फटी। बस सुबह हुई और वे लोग इंसान नहीं रहे। उनके चेहरे बिगड़ चुके थे, हाथ पांव बदल चुके थे और आवाजें इंसानी नहीं रहीं। पूरी कौम को बंदर बना दिया गया। नेक लोग जब देखने पहुंचे तो दीवार के पीछे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे। वही कपड़े, वही घर, लेकिन इंसान गायब थे। रिवायत में आता है कि यह अजाब 3 दिन रहा। न उन्होंने कुछ खाया, न पिया और तड़प तड़प कर खत्म हो गए। आज के द्वार का लम्हा फिक्र याद रखिए, उनका जुर्म सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, बल्कि असली जुर्म अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी करना था। आज भी हम यही करते हैं। सूद को मुनाफा कहते हैं, रिश्वत को तोहफा का नाम देते हैं, झूठ को मजबूरी करार देते हैं। लेकिन अल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं देखता, वह नीयतें देखता है। सोचिए, क्या हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं? अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।